रखा हुआ, ढीलों और ढीलों के ऊपर से ना जो मेकअप है वो उतरता हुआ नजर आ रहा है, अब चेहरे मजीद वाजे होते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात लंदन प्लान की, जी हाँ, उसकी एग्जीक्यूशन अपने अंजाम की तरफ पहुंच रही है, यानी उसके मेन मेन तमाम पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं। केसेस के ख़त्म होने से लेके नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने तक, पाकिस्तान आने के बाद उनके केसेस के ख़त्म होने तक, उसके बाद ये कहना सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो नाअहली वाला जो केस है ये इंतखाबात के इनेकाद के साथ नहीं होगा, और उसके बाद इंतखाबात की फ़ाइनल लिस्ट जारी होने से पहले, जी हाँ, उससे पहले पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली ख़त्म होना, ये तमाम चीज़ों को अगर कनेक्ट किया जाए तो पता चल रहा है कि स्क्रिप्ट राइटर बड़ा ज़बरदस्त है और स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशनर बड़ा ज़बरदस्त है, और सिर्फ तंगी और परेशानी वहाँ होती है कि जब स्क्रिप्ट के मुताबिक उन चीज़ों पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये तमाम चीज़ें क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब जैसा ये बंदा कह रहा है कि इमरान खान के, रही बात उस मजमून की जो इकोनॉमिस्ट में छपा है, वो अपनी जगह पर, वो इमरान खान जाने और इकोनॉमिस्ट जाने, लेकिन अगर बैलेट पेपर से बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया गया तो इंतखाबात के काबिल कबूल ना होने की ये सबसे बड़ी दलील होगी। तो पाकिस्तान की तारीख का एक नाकाबिल कबूल इंतखाब होगा अगर उसमें बल्ले का निशान ही ना हो, ये वो लोग कह रहे हैं। ये होगा नहीं होगा, खैर आज का दिन इसके लिए अहम है, मैं जब डिटेल्स आपके सामने बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले जी, वो जो इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो नूरा कुश्तियाँ चल रही थी ना, जो कह रहे थे नून लीग के बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े लीडर्स प्रोग्राम्स में आकर कहते हैं, हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि हम आपके प्लेटफॉर्म से ये वाज़ेह ऐलान करते चलें कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी सियासी जमात से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करने जा रही, ठीक है। हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्लीन स्विप करेंगे, ये बात बड़ी तय है, ये आपको बता दें। हमें IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट करना मंजूर नहीं है। सर, तमाम सीट एडजस्टमेंट थी, वो एक अदद नूरा कुश्ती थी। लंदन की मुलाकातें ओन चौधरी से, जहांगीर खान तरीन साहब से बार बार मुलाकातें, पाकिस्तान आकर मुलाकातें, ये तमाम चीज़ें। फिर ये कह देना उनके फ़लाने की डेथ हुई थी इसलिए पुरसा देने गए थे, जब मीडिया ने पकड़ लिया रंगे हाथों। लेकिन असल चीज़ें फ़ाइनल अपनी जगह पर हो रही थी, जो मैंने 12 अपने व्लॉग्स में आपको बताया कि ये तय है, क्योंकि IPP की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर खान तरीन, अलीम खान साहब, ये उनकी मजबूरी नहीं है उनके साथ उनका इत्तेहाद किसी के साथ हो या उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट हो, ये उनकी मजबूरी नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है। क्योंकि इन्होंने पंजाब की जब असम्बलियाँ तैली हुई थी, जब अदम एतमाद हुआ था, जब वोटिंग का अमल था, तो ये जिस तरह ये बड़ी बड़ी कोस्टर्स भर के और जितना इन्होंने फ्लैटीज़ होटल के अंदर तमाम इजलास बुलाए और वहाँ काउंटिंग शुरू की, और फिर वो तमाम के तमाम अफराद अब जहांगीर खान तरीन की जमात में हैं। हाँ, राजा रियाज वगैरह वाला फैक्टर था, वो डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून में ही शामिल हो गए, नवाब वसीर वगैरह भी डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। लेकिन ये वो तमाम वो अफराद हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ काम था कि उस साजिश का पार्ट एंड पार्सल बने जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी हुकूमत ख़त्म हो। तो अब वो उसके फल लेने का, रिजल्ट लेने का, क्योंकि इनके सीनों पर राज बड़े हैं। अगर इस टाइम धोखा दे दिया तो भाई आपको पता नहीं है कि आने वाले चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन सी हो रही हैं। तो ये कोई नेचुरल इत्तेहाद तो था नहीं, ये बनाने वाले भी पीछे थे, ये समझाने वाले भी पीछे थे, टेबल पर बिठाने वाले भी पीछे थे, टिकटें कन्फर्म कराने वाले भी कुछ पीछे थे, फ़्लाइटें बुक कराने वाले भी पीछे थे। तो जब सब चीज़ों का एक पैरा दिया जा रहा तो फिर सर यही होता है। और नूरा कुश्ती का वक्त ख़त्म हो गया, वाज़े चेहरे सामने आ रहे हैं जी, और फाइनल शक्ल देने का वक्त यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 7 सीटों पर, नेशनल असम्बली की 7 सीटों पर इनकी सीट एडजस्टमेंट फाइनल हो चुकी है जी, 7 सीटों पर। और सूबाई असम्बली की 11 सीटें जिसमें सीट एडजस्टमेंट हो गई है मुस्लिम लीग नून से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। इसमें अलीम खान हल्का NA 117 जी, वहाँ से मुस्लिम लीग नून इनके मुकाबिल नहीं खड़ी होगी। ओन चौधरी का है हल्का NA 128, मुस्लिम लीग नून इनके मुकाबले में खड़ी नहीं होगी। जहांगीर खान तरीन के मुकाबले में नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो यहाँ तो ये हो गया जनाब, जिन्होंने मस्तर पे बिठाया था PDM को, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया था और जिन्होंने रास्ते हमवार किए अब आने वाले इलेक्शन के हवाले से, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनके साथ अब एडजस्टमेंट का वक्त हो गया। अब ऐलान का वक्त थोड़ा रह गया ना, जल्द से जल्द काम करना है। असूलन 28 दिन रह गए हैं, क्योंकि 8 फरवरी है और आज 9 हो गई, तो 6 फरवरी को वैसे ही जितने भी इंतखाबी मामलात हैं, जो जलसे जुलूस हैं जो अभी तक नहीं पुरसरारियत में नहीं किए जा रहे,
उन पर पाबंदी हो जाएगी, कोई इलेक्शन कंपेन नहीं चलेगी। तो 28 दिन रह गए, तो अब वाज़ेह फैसला करना। तो सिंध में फैसला हो गया जी, अवाम वोट दे या ना दे, लेकिन सिंध का जो वज़ीर आला होगा वो MQM और नून लीग का मुतफ़िक़ का होगा जी। ये फैसला हो गया जी। नून लीगी वफ्द कहता है तमाम मामला, राना मशहूर साहब का तमाम मामला फ़ाइनल हो चुके हैं। हाँ, NA 242 वाला जो है मामला, उसका फ़ैसला जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे और नवाज शरीफ साहब पर छोड़ दिया है। और आइंदा चंद रोज़ में दोनों जमातों की क़यादत ऐलान करेगी। तो और ये कसीरुल जमाती इत्तेहाद की जानिब ये सारा मामला, और ये बाकायदा ऐलान हो रहा है। तो वो जो कहा जा रहा था ना कि अभी हमारे मामला सेटल डाउन नहीं हो रहे, वो तमाम के तमाम सेटल डाउन है। 11th आवर तक जाना था, नवाज शरीफ साहब की न्यायालय के ख़त्म होने तक जाना था, ताकि एकदम वो एक पेस बना सके कि जनाब अब ये जोड़ तोड़ और इत्तेहादों वाला मामला क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तो ये चीज़ हो गई। उधर इमरान खान साहब की तोशाखाना नाअहली पर लाहौर हाईकोर्ट में जो दरख्वास्त है ना, वो 5 रुकनी बेंच, पहले सिंगल बेंच ने था, सिंगल बेंच से 5 रुकनी बेंच पे गया कि तोशाखाने में इमरान खान साहब की नाअहली है या नहीं है, रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो 12 जनवरी इसकी समाअत होगी जी। 5 रुकनी जो जजेस हैं लार्जर बेंच, वो इसकी समाअत करेगा। बहरहाल दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ कहा था कि हम जल्द से जल्द सुनेंगे, तो आज की तारीख में रात गए तक कोई खबर नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ, जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो दरख्वास्त थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसको मुकर्रर नहीं किया। मेरा ख्याल है वो कल हो जाएगा, 10 तारीख को वो मुकर्रर हो जाएगी जी। वहाँ तो यहाँ तो ये हो गया। दूसरा, आज पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पे, जिस पे बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया बगैर सुने, और वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर, उसके खिलाफ आज जो DB बेंच है वो समाअत करेगा। तो उम्मीद आज बड़ी है कि पेशावर हाई कोर्ट कोई वाज़ेह फैसला दे। DB बेंच पहले तो स्टे उठाया था ना सिंगल बेंच का, कोई केस को नहीं सुना गया था, लेकिन बहरहाल यहाँ भी एक अहम तरीन है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात गए सुप्रीम कोर्ट से ये इंटरनेट की पर जो नाजायज़ पाबंदी, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शो होता है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है इंटरनेट पे, उस दिन बिला वजह बंदिश पर नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। अल्लाह करे अदालत कोई रिटर्न फॉर्म ना मांग ले इसकी, उसका सबूत तो कोई नहीं हो सकता, सिर्फ ये कह देना कि सर उस रात भी और 17 दिसंबर की रात भी नेट ख़राब हो जाता है। मसला ये है, शार्क ऐसा इंसानी जहन और दिल रखती है कि वो ज़ेर समंदर ना उस फाइबर को काट देती। इतनी तो बात शायद की जा सकती है, लेकिन उसको कोई प्रूव नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो बहरहाल कुछ सफारत खाने बड़े एक्टिव हुए हैं, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर जी, और टाइमिंग बड़ी अहम है, मुतहरिक हुए हैं, और वक्त इसलिए अहम है क्योंकि इनकी मुलाकातें थी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट, जी हाँ, वो जाती उम्रा कल पहुंची है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, मरीम नवाज़ उधर मौजूद थी, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, और कहा जा रहा है ये अहम मुलाकात थी। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ उसमें यह है कहा गया कि नवाज शरीफ साहब था कि मीडिया को बताया गया कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 8 फरवरी को इंतखाबात पाकिस्तान के लिए आम है, यही कहा गया है। और नाअहली ख़त्म होने के बाद ये मुलाकात अहम तस्वुर की जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मेहमान थे बरतानिया में, और अब मेहमान साहब आ गए पाकिस्तान में, तो जो मेज़बान थे वो मुलाकात करने आए हैं। लेकिन मैं इस पर अगर पॉजिटिव थिंकिंग लूँ तो मैं यही लूँगा कि 8 फरवरी का इंतखाब जब बरतानवी हाई कमिश्नर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अवामी जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान के हालात पर मुस्तकिल नज़र रखे हुए। दूसरी तरफ अमरीकी सफ़ीर, जी हाँ, डोनाल्ड ब्लूम, वो बिलावल भुट्टो से उनकी रात को मुलाकात हुई। तो सफारती बयान जो आया सफारत खाने से वो ये है कि सियासी और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर बात हुई है। वैसे ये पाकिस्तान में ही होता है, दुनिया में ऐसा कोई फैशन नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ भारत में इंतखाबात और अमरीकी सफ़ीर जाके मुलाकातें कर रहे हो? या कभी हमें इजाज़त है कि अमेरिका में इंतखाबात के दौरान हम जाके मुतवक्के सदर जो हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनसे मिलने? नहीं है ना। तो ये लाइनें सीधी करने की बहुत सी कोशिशें हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।